हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं एमीन्स के। ओके, एमीन्स का क्वेश्चन है हमारे पास में। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर क्वेश्चन है व्हेन टू एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द नाइट्रोजन एटम इन एन एमीन इट इज़ नोन एज। जब आपके पास में दो एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं किसमें, एमीन में। अगर मैं एमीन की बात करूं, ठीक है, तो ये आपके पास में यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। तो ऐसी एमीन को हम क्या बोलेंगे, ऐसे एमीन को हम 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री या सेकेंडरी या फिर क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितीयक एमीन बोलेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सेकंड ऑप्शन। ओके, बी ऑप्शन द्वितीयक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में व्हेन only 2 hydrogen atoms are attached to the nitrogen of amine it is classified as a amine। अगर आपके पास में एमीन है और एमीन इस तरीके की एमीन है कि उसमें जो आसपास है वो 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं, तो ओबियसली इधर की ओर क्या लगा हुआ रहेगा, आपके पास में कोई भी ग्रुप रहेगा। तो इस तरीके की एमीन को अपन क्या बोलते हैं, 1 डिग्री या फिर प्राइमरी। अगर हम क्लासिफिकेशन की बेसिस पर देखते हैं, प्राइमरी या फिर प्राथमिक एमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक एमीन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्राथमिक एमीन, प्राइमरी एमीन के नाम से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स। प्राइमरी है कि टर्शरी है कि सेकेंडरी है कि क्वाटरनरी है। तो एक बात का आप ध्यान रखना, जब भी हम एमीन का वर्गीकरण करते हैं तो एक तो आपके सामान्य अमोनिया, फिर ये आपके पास में क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। ये आपके पास में कैसी हो जाएगी, ये आपके पास में हो जाएगी 2 डिग्री। यस, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपके पास में किस तरीके से हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में 3 डिग्री। ये आपके 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो हम क्वाटरनरी नहीं देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में व्हाट इज़ द मोस्ट सूटेबल क्लासिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग एमीन। कि हमारे पास में यहाँ पर क्या है, आपके पास में लोन पेयर है और इसके अलावा यहाँ पर आपके पास आर ग्रुप है, यहाँ पर आर ग्रुप है, यहाँ पर आर ग्रुप है। अल्टीमेटली अगर हम बोले तो आपके पास में जो ये एमीन है वो कुछ इस तरीके से आपके जुड़ी हुई है। तो इस वाली को हम क्या बोलेंगे, 3 डिग्री बोलेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में निम्नलिखित में से कौन सा 2 डिग्री एमीन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए 2 डिग्री एमाइन। तो देखो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आप NH, यहाँ पर कौन है आपके पास में CH3, यहाँ पर कौन है आपके पास में CH3। ये कैसी है आपके पास में, 2 डिग्री एमीन है, ठीक है। अगर हम दूसरे वाले ऑप्शन की बात करते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में क्या कि आपके पास में यहाँ पर CH3, यहाँ पर N, ऐसे CH3, ये CH3, ये कैसी है आपके पास में 3 डिग्री एमीन है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है आपको, CH3, CH2 और CH2। यहाँ पर आपके 2 ग्रुप दे रखे हैं, तो मतलब यहाँ पर भी CH2 और CH3 और यहाँ पर कौन है आपके पास में CH3। तो ये भी कैसी है आपके 3 डिग्री एमीन है। और अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूँ तो इस वाले ऑप्शन की अगर मैं बात करती हूँ तो ये हमारे पास में कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में कुछ इस तरीके से। ये क्या है आपके पास में, एरिल एमीन है। यहाँ पर एक एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई है। तो आपके पास में 2 डिग्री एमीन कौन सी हो गई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजील एमाइन इज़ एन एरिल एमीन। देखो एरिल एमीन क्या होता है आपके पास में, एरिल एमीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि डायरेक्टली आपके पास में एरोमेटिक रिंग से एमीन ग्रुप अटैच रहे। और बेंजील एमीन के बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो बेंजील एमीन क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में NH2। तो ये डायरेक्टली बेंजील रिंग से अटैच नहीं है। तो ये तो आपके पास में कौन है, बेंजील एमीन। ओके, और अगर मैं एरिल एमीन की बात करूँ तो ये क्या है आपके पास में, एरिल एमीन, ठीक है। तो अगर हम इसमें देखें तो क्या बेंजील एमीन एरिल एमीन है, क्या ये दोनों एक जैसे हैं, जी नहीं। तो हमारे पास में ये लाइन कैसी हो जाएगी, फॉल्स, गलत हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल क्लासिफिकेशन फॉर C6H5NHCH3। कि हमारे पास में कौन है, ये हमारे पास में बेंजीन रिंग है, इस पर कौन जुड़ा हुआ है, NH जुड़ा हुआ है, इस पर कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। ये कैसी एमीन है, आपके पास में 2 डिग्री एमीन है। पहली बात, ये आपके पास में एलिफेटिक नहीं है, ये आपके पास में एरिल एमीन हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके बेसिस पर, तो ध्यान रखना 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन में आप क्या देखते हो कि आपके पास में या तो इनमें एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं या फिर एराइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसमें भी ये रहेगा। अगर ये एल्काइल और एराइल ग्रुप सेम है, ठीक है, तो ऐसे एमीन को हम बोलते हैं सिंपल। कैसे एमीन बोलते हैं, सिंपल एमीन बोलते हैं। और अगर ये एल्काइल और एराइल ग्रुप अगर डिफरेंट है तो ऐसी एमीन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एमीन कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, मिक्स्ड एमीन, मिक्स्ड एमाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिल एल्काइल एमाइन। किसमें आपके पास में एरिल ग्रुप भी हो और एल्काइल ग्रुप भी हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं, कौन हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी की डायरेक्टली बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में C6H5 ये भी एरिल ग्रुप है, ये भी एरिल ग्रुप है, तो ये तो आपके पास में एरिल एमीन हो जाएगा। ठीक है, और ये भी इसमें C6H5 ये भी आपके पास में एरिल एमीन हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये क्या है आपके पास में, ये भी एरिल एमीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखो ये कुछ इस तरीके से आपके पास में होगा, CH2, फिर ये NH जुड़ा हुआ है यहाँ पर, फिर ये CH2, और ये कुछ इस तरीके से आपके पास में बॉन्ड बना हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिल एल्काइल एमाइन। इसे हम क्या बोलेंगे, एरिल एल्काइल एमाइन। ओके, एरिल एल्काइल एमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज CH3 क्या है, CH3NH CH3 नोट बिलोंग टू, कि निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित नहीं है। कि जो आपके पास में ये वाला ग्रुप दे रखा है किस श्रेणी से संबंधित नहीं है। ये कैसा एमीन है आपके पास में, अगर हम एमीन की बात करें तो ये कैसा एमीन है, सेकेंडरी एमीन है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये आपके पास में देखो दोनों तरफ जो ग्रुप है, ठीक है, सेकेंडरी एमीन में वो क्या है, सेम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल एमीन बोलेंगे। ठीक है, और अगर हम बात करें ये ग्रुप R है, ये ग्रुप भी R है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक। क्या बोलेंगे, एलिफेटिक एमीन बोलेंगे। तो मतलब ये भी आपके लिए करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए, मिक्स्ड एमीन नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, एरोमेटिक एमीन्स कैन नॉट हैव एन एल्काइल ग्रुप अटैच टू एन एटम। कि भैया आपके पास में ये एरोमेटिक एटम है, सॉरी एरोमेटिक क्या है, एमीन की हम बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे कह रहा है कि इस पर आपके कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ सकता। अरे क्यों नहीं जुड़ सकता, जुड़ सकता है, RR भी हो सकता है, या अगर हम बात करें तो आपके पास में सिंपल NR भी हो सकता है। ठीक है, NH या आपके R भी हो सकता है, तो आपके जुड़ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, रोंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन है CH3। देखो एक में N ये है ना, देखो इस तरह कहाँ लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, देखो ये वाला। एक क्या लगा हुआ है आपके पास में, C2H5 लगा हुआ है ये वाला, और एक तरफ क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है C3H7। तो देखो ये 3 डिग्री है, ये आपके पास में देखो सारे तरफ क्या है आपके पास में, R ग्रुप है। ये क्या है आपके पास में, एलिफेटिक है। एलिफेटिक के अलावा तीनों जो R ग्रुप है वो सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसी है, मिक्स्ड है। ठीक है, तो ये आपके पास में कैसी नहीं है, सेकेंडरी नहीं है। ये देखो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, सेकेंडरी, द्वितीयक, ये नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास में ये ग्रुप दिया हुआ है और अब पूछ रहा है ये क्या है, कैसा एमीन है। तो डायरेक्टली अटैच है, ठीक है, और कोई भी अल्काइल ग्रुप आपके पास में है नहीं इसमें, तो अगर हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है आपके पास में, एरिल एमीन है। और एरिल एमीन भी कैसा है आपके पास में, 1 डिग्री है, 1 डिग्री, कैसा है, 1 डिग्री। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एमीन। कौन सा एमीन है, देखो यहाँ पर N है, ये CH2 CH3, ये कौन है, CH2 CH3, ठीक है, और यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2 CH3। तो आपको ये देख करके तो ये लग गया होगा कि ये जो तीनों के तीनों R ग्रुप है, ये तीनों के तीनों R ग्रुप क्या है, सेम है। तो ऐसे एमीन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल एमीन कहते हैं।
क्या कहते हैं, सिंपल एमीन कहते हैं। और ये कैसा एमीन है आपके पास में, 3 डिग्री एमीन है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, टर्शरी है। और कैसा है, ये क्या आएगा, टर्शरी मतलब तृतीयक है, टर्शरी, ठीक है। एक मिनट, ये कैसा है आपके पास में, टर्शियरी, और कैसा है आपके पास में, सिंपल। और अगर हम हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, तृतीयक और सरल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिल एल्काइल क्या होता है कि जो आपके पास में बेंजीन ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पर आपके पास में क्या जुड़ा हुआ हो, एक आपके पास में एल्काइल ग्रुप भी जुड़ा हुआ हो, और फिर क्या जुड़ा हुआ हो, एमीन जुड़ा हुआ हो, चाहे ये सेकेंडरी हो चाहे टर्शरी हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ होना चाहिए, आपके पास में कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होना चाहिए। फिर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, कि ये सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्राथमिक एरिल एल्काइल, प्राथमिक 1 डिग्री होना चाहिए, इनमें से कौन सा है। देखो ये क्या है आपके पास में, एलिफेटिक है, ठीक है, आर ग्रुप है। ये कैसा है आपके पास में, अगर मैं ऑप्शन नंबर सी की बात करती हूँ तो सी ये क्या है, एरिल है, एरिल एमीन है। ये क्या है आपके पास में, देखो इसमें 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, सॉरी 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, किसके, इस रिंग के डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, किसके, 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, NH, और ये क्या है, कुछ इस तरीके से है आपके पास में। तो ये क्या है, ये भी आपके पास में एरिल एमीन है, ये भी क्या है आपके पास में, एरिल एमीन है। अगर आप इस वाले ऑप्शन नंबर बी की बात करते हो, ऑप्शन नंबर बी को अगर मैं बनाऊँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये आपके पास में CH2 और ये क्या बन जाएगा, NH2। इसको हम क्या बोलेंगे, एरिल एल्काइल एमीन, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एरिल एल्काइल एमीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलिफेटिक में केवल आर जुड़ा हुआ रहेगा, और एरिल में केवल और केवल बेंजीन रिंग जुड़ी हुई रहेगी, और एरिल एल्काइल में क्या होगा, आपके पास में बेंजीन रिंग के साथ में आपके पास में क्या जुड़ा हुआ रहेगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, द कंपाउंड CH3, क्या कि हमारे पास में CH3 है, यहाँ पर NH है, और यहाँ पर कौन है आपके पास में, बेंजीन रिंग है, ठीक है। अब देखो ये वाला ग्रुप भी अलग है और ये वाला ग्रुप भी अलग है, तो हमारे पास में ये कैसा हो जाएगा, मिक्स्ड हो जाएगा। पहली बात तो ये, तो सिंपल तो ऐसे ही हट गए, सरल वाले तो ऐसे ही हट गए। फिर दूसरी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर ये कैसा मिक्सचर हो जाएगा, यहाँ पर एरोमेटिक आ रहा है, एलिफेटिक तो है ही नहीं है, अगर मिक्स्ड है तो एलिफेटिक RR ग्रुप होना चाहिए था केवल और केवल, तो यहाँ पर एरोमेटिक भी आ रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एरोमेटिक मिक्स्ड बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मोस्ट बेसिक एरोमेटिक एमीन का कॉमन नेम क्या है। सबसे बेसिक एरोमेटिक एमीन अगर मैं बनाऊँ तो मेरे पास में ये बनेगी, सबसे बेसिक, इसे हम कहते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसका जो नाम बोले, देखो ये बेंजीन एमीन, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास में है नहीं, अमीनो बेंजीन हम कहेंगे नहीं इसको, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एनिलीन हो जाएगा। और बेंजाइल एमीन क्या होता है, बेंजाइल एमीन ये होता है, ठीक है, क्या होता है, CH2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास में NH2, ये आपके पास में बेंजाइल एमीन हो जाएगा। तो अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिलीन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप देखना। व्हाट इज़ द करेक्ट नेम फॉर द मॉलिक्यूल दैट हैज़ 2 अमाइनो ग्रुप्स इन अपोजिंग पैरा लोकेशन अराउंड ए बेंजीन रिंग, कि भैया पैरा पोजिशन पर 2 अमाइनो ग्रुप जोड़ रखा है, ये NH2 और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में NH2, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम नाम लिखते हैं इसका, तो देखो सबसे पहले तो देखो मैं ऑप्शन ही चेक कर रही हूँ, देखो बेंजीन डाईएमीन, तो इसमें बता नहीं रहा ये पैरा पोजीशन पर है कि ऑर्थो पोजीशन पर है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। पैरा अमाइनो एनिलीन, पैरा अमाइनो एनिलीन है, ठीक है। तो ये आपके पास में देखो एनिलीन आपके इसमें कॉमन नेम है, और पैरा अमाइनो एनिलीन ये आपके पास में नाम भी, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन को अगर मैं चेक करती हूँ तो डी ऑप्शन में हमारे पास में क्या हो जाएगा कि 4 अमाइनो बेंजीन एमीन, क्या हो जाएगा, 4 अमाइनो बेंजीन एमीन, 4 अमाइनो बेंजीन एमीन, ये कुछ अजीब सा नाम है। तो अगर हम इसकी नाम की बात करें, देखो 1, 2, 3 और 4 की बात करते हैं, तो बेंजीन 1,4 डाईएमीन इसका नेम हो जाएगा, 1,4 डाईएमीन। तो इसमें हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एसिटामाइड, एसिटामाइड अगर मैं बनाऊँ तो CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, मिथाइलएमीन में, मिथाइलएमीन CH3 NH2। तो आपको इस अभिक्रिया को क्या नाम दोगे, तो ये अभिक्रिया आपके पास में क्या हो जाएगी, हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण, हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हो जाएगी। इसमें आप क्या करते हो, आप Br2 लेते हो, साथ में NaOH लेते हो, ठीक है। हाफमान क्या हो गया भाई, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है भैया, नहाकर बाहर जा रहा है, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, ये जो कार्बन है ना ये कम हो जाता है, मतलब एक कार्बन कम की रिएक्शन बनती है यहाँ पर, सॉरी प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर कितना कार्बन रह जाएगा, केवल और केवल 1 कार्बन रह जाएगा, ठीक है। इसके बेसिस पर एक रिएक्शन हो रही है हमारे पास में CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। अगर मैं इसका रिएक्शन Li, हमारे पास में देखो ये क्या बोल रहा है, एसिटामाइड को कन्वर्ट करना है किस में, मिथाइलएमीन में, एसिटामाइड CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसको किस में कन्वर्ट करना है हमको, CH3 NH2 में कन्वर्ट करना है, CH3 NH2 में कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ पर 2 कार्बन थे, यहाँ पर अब 1 ही कार्बन रह गया है। ये कौन सी अभिक्रिया में होता है आपके पास में, हाफमान ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड मतलब Br2 से आप अभिक्रिया करा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में NaOH होता है, तो हम कैसे याद रखते हैं इसको, हाफमान बाहर गया नहाकर, ठीक है। तो 1 कार्बन कम का, इसलिए ही हम इसे क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास में ये वाला रिएक्शन हो गया, इसमें 1 कार्बन कम हो गया। एक रिएक्शन और देखने को मिलती है हमारे पास में सेम इसी तरीके की, सेम नहीं, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं केवल, कि हमारे पास में एमाइड होता है, अगर हम उसका रिएक्शन है ना, उसका रिडक्शन करा रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, और उसके बाद में उसको हाइड्रोलाइज करा रहे हैं, तो हमारे पास में क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 NH2। देखो इसमें और इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर 1 कार्बन कम है, यहाँ पर 1 कार्बन ज़्यादा है, मतलब ये जो भी हमारे पास में एमाइड था, जितने कार्बन इस एमाइड में थे उतने की उतने कार्बन इस वाले एमीन में हमारे पास में आ रहे हैं। तो हमको ये वाला रिएक्शन बताना था कि भैया हमको एसिटामाइड से मिथाइलएमीन बनाना है, तो किससे बन सकता है, केवल और केवल आपके हाफमान ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया, गिरावट नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगा, निम्नीकरण, ठीक है। निम्नीकरण मतलब कम हो रहा है, और इंग्लिश में बोले तो हाफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किसके लिए हिंसबर्ग दृष्टिकोण, हिंसबर्ग अप्रोच, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का उपयोग, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है हमारे पास में, कुछ इस तरीके से ये हमारे पास में अभिकर्मक होता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर कौन जुड़ा हुआ होता है आपके पास में, Cl, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये किस में काम आता है, ये आपके ना प्राथमिक और द्वितीयक एमीन को अलग करने में, ये एमीनों के पृथक्करण में काम आता है। पहली बात तो ये, ठीक है, सेपरेशन ऑफ एमीन मिक्सचर्स, क्या कि अगर जो प्राइमरी एमीन बनेगी ना, अगर हम इसका रिएक्शन किसके साथ में कराते हैं, अगर हम इसका रिएक्शन, ये कौन है आपके पास में, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम किसके साथ में कराते हैं, प्राइमरी एल्कीन के साथ में कराते हैं, मान लो मैंने ये रिएक्शन ले ली, ठीक है, तो हमारे पास में कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ये बॉन्ड, ठीक है, टूट जाएगा, और इस तरीके से ये प्रोडक्ट यहाँ से जुड़ जाएगा, तो कुछ ये यहाँ से जुड़ेगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, यहाँ पर H, यहाँ पर C2H5, और साथ में कौन निकल गया, HCl। अब देखो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपके पास में ये जो ग्रुप है, ठीक है, जो सल्फोनाइड से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, सल्फोनेमाइड से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, सल्फोनेमाइड की क्या है आपके पास में, नाइट्रोजन, ये बहुत ज़्यादा ना इलेक्ट्रॉन खींचेगी। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगी, कौन खींचेगा, सल्फोनिल ग्रुप खींचेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये H+ यहाँ से निकल जाएगा, तो ये ईजिली आपके ना बेस में क्या हो जाता है, सॉल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो बेस में अगर सॉल्यूबल है तो कैसा एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है, कैसा एमीन है, प्राइमरी एमीन है, ठीक है। यहाँ पे ही मैं सॉल्व करके बता रही हूँ। अगर आपके पास में मान लो ये सेकेंडरी एमीन हो, तो सेकेंडरी एमीन में मान लो यहाँ पर भी कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, R, ठीक है, ये अब कैसी अमीन हो गई, सेकेंडरी अमीन। तो अगर सेकेंडरी अमीन है हमारे पास में, तो यहाँ पर भी कैसा ग्रुप जुड़ेगा, R। अब यहाँ पर कोई भी H है नहीं, तो कोई भी H नहीं है तो H+ आयन नहीं देगा, H+ आयन नहीं देगा तो ये एसिड की जैसे बिहेव नहीं करेगा। अगर एसिड की जैसे बिहेव नहीं करेगा तो ये बेस में नहीं घुलेगा, तो ये
आपके क्या बताता है कि कौन सी एमीन क्या है, प्राइमरी है कि कौन सी एमीन सेकेंडरी है। प्राइमरी एमीन आपके बेस में डिसॉल्व हो जाती हैं, जबकि सेकेंडरी एमीन इसके साथ रिएक्शन करके बेस में डिसॉल्व नहीं होती है। तो आप यहाँ पर जो प्राथमिक और द्वितीयक एमीन होती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी एमीन होती है, उसको आप सेपरेट करने में इसका काम लेते हो, इसको काम लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, और अगर हम यहाँ पर टर्शरी एमीन की बात करें ना, वो रिएक्शन नहीं करेगी। ओके, यहाँ पर अगर आर जोड़ दे एक और आर हम जोड़ दे तो ये रिएक्शन ही नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसका नाम बताना है हमको, आयुपैक नेम बताना है, जिसमें इथाइल ग्रुप अमोनिया के एक हाइड्रोजन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। ये आपके पास में अमोनिया, या मैं इसको इस तरीके से बना देती हूँ। अब ना एक हाइड्रोजन हट रहा है और कौन जुड़ रहा है इसमें, C2H5 जुड़ गया। तो इस वाले ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इसका आयुपैक नेम क्या होगा, एथेन। ये ई हट जाएगा, ध्यान रखना, एथेनेमीन। ओके, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनेमीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका नाम हो जाएगा, आयुपैक नेम हो जाएगा। ये गलत है, इसमें ई आ रहा है। ठीक है, अमाइनो एथेन नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि एक तो ये आपके फंक्शनल ग्रुप है, सेकंड बात ये है कि इसका कॉमन नेम, ये आयुपैक नेम पूछ रहा है। इथाइल एमीन भी नहीं होगा, ये इसका आयुपैक नेम पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द एरोमेटिक प्राइमरी एमीन विद द फॉर्मूला क्या है, C7H9N। कि मतलब एरोमेटिक तो है, एरोमेटिक मैं बेंजीन रिंग बना रही हूँ एक, क्या हो जाएगा हमारे पास में, ये बेंजीन रिंग। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ रहेगा तो C6H5 मैं बोल दूँ। अब हमारे पास में कितने कार्बन बचे, एक कार्बन बचा। हाइड्रोजन कितने बचे हमारे पास में, 4 हाइड्रोजन बचे। तो 2 तो हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे और 2 हाइड्रोजन ऐसे हो जाएंगे। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ क्या, सही है। इसका नाम क्या है, अगर आयुपैक नेम की बेसिस पे बात करें तो इसका नाम हो जाता है आपके पास में, एक तो बेंजील एमीन। तो इसका नाम देखो, एक तो बेंजील एमीन तो हो जाएगा, ये सही है। और इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं, हम इसका नाम लिख सकते हैं फेनिल मैथेन, और देखो फेनिल मैथेन और एमीन, ये भी ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं इसको, फेनिल अमीनो मैथेन, फेनिल अमीनो मैथेन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये फेनिल ग्रुप, ये आपके पास में अमाइनो ग्रुप, और ये क्या हो जाएगा, मैथेन। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बेंजेनेमाइन नहीं होगा, क्योंकि बेंजेनेमाइन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, ये डायरेक्टली होता है, ये बेंजेनेमाइन का फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास में करेक्ट आंसर होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर समझ नहीं आता है तो वापस वीडियो को रिवर्स करके देख लेना। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास में 47, विच, देखिए क्वेश्चन हमारे पास में, विच टेस्ट कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन पैराक्लोरोएनिलीन, यस। और अगर हम बात करें दूसरा, एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड। पैराक्लोरोएनिलीन की अगर हम बात करते हैं, देखो कुछ इस तरीके से होता है हमारे पास में, NH2 और ये यहाँ पर क्लोरो। और अगर हम बात करें कौन है, एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड। एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड का मतलब क्या हो जाएगा, NH3 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, देखो ये आपके पास में है ना, ये वाला, इसमें क्या होता है आपके पास में, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपके है ना, ये आपके NaHCO3 के साथ में रिएक्शन करेगा और CO2 रिलीज़ करेगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपके पास में किसका एसिड सॉल्ट है ये, तो ये क्या करेगा, बेस के साथ में रिएक्शन करेगा और CO2 बाहर निकालेगा। जबकि पैरा में कोई भी आपके पास में क्या है, एसिडिक सॉल्ट नहीं है, ये एसिडिक नहीं है, ये क्या होता है आपके पास में बेसिक होता है। तो ये इसके साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ये आपके पास में ये टेस्ट देगा। ठीक है, तो आप इससे NaCO3 से भी आप इसको अलग कर सकते हो, और आप इसको AgNO3 से भी अलग कर सकते हो। AgNO3 क्या होगा कि भैया आप इसके साथ में रिएक्शन करेगा और AgCl बना लेगा। जैसे AgCl बना लेगा तो कैसा PPT बनेगा, वाइट PPT बनेगा। कैसा PPT बनेगा, वाइट PPT बनेगा। क्योंकि इसमें कैसा क्लोराइड है आपके पास में, आयोनिक क्लोराइड है। जबकि अगर आप यहाँ पर पैराक्लोरो एनिलीन की बात करते हो तो यहाँ पर आपके पास में आयोनिक क्लोराइड नहीं है, इसीलिए ये वाइट PPT नहीं देगा, ये वाइट PPT नहीं देगा। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों इसके करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, बाय रिएक्टिंग
विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी एमीन्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन, कि प्राइमरी एमीन को आप कैसे रिएक्शन कराओगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ में रिएक्शन कराते हैं, हम क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक केवट के साथ में रिएक्शन कराते हैं। जैसे ही प्राइमरी अल्कोहल इसके साथ में रिएक्शन करता है तो हमारे पास में क्या बनाएगा, RNC, या हम सिंपल बोले तो क्या बनाएगा, ये आइसोसाइनाइड बना लेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं ना, ये आपके बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फोल स्मेल देता है, बहुत बुरी दुर्गंध देता है प्राइमरी एमीन इसके साथ में रिएक्शन करके। इस टेस्ट को हम कार्बिल एमीन, इस टेस्ट को हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं और आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 48 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन और हैं, 49 और 50। क्वेश्चन हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग मिथाइल एमीन इज़ करेक्ट, कि मिथाइल एमीन क्या होता है, CH3NH2, ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मिथाइल एमीन NH3 से अधिक मजबूत बेस है, कि NH3 से अच्छा बेस है। रीज़न क्या है कि इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है, इसके ऊपर भी लोन पेयर होगा। तो ये क्या करेगा, आपके पास में ये ग्रुप कौन सा है, आपके पास में R ग्रुप है, तो इसका आपके पास में +I इफेक्ट लगेगा। +I इफेक्ट जैसे लगेगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को ईजिली डोनेट कर पाएंगे और कंपेयर टू दिस ये आपके पास में अच्छा बेस बनाएंगे। ठीक है, हमने क्या कहा कि CH3 का आपके पास में अच्छा क्या लग रहा है, इफेक्ट लग रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो इधर की ओर जाएगी, N की ओर जाएगी, तो ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, जो अच्छा बेस है। मिथाइल एमीन इज़ लेस बेसिक देन NH3, नहीं, अभी हमने देखा। मिथाइल एमीन इज स्लाइटली एसिडिक, एसिडिक कैसे होगा, इसमें आपके पास में क्या होता है, लोन पेयर होता है। नेक्स्ट है मिथाइल एमीन फॉर्म्स सॉल्ट विद एल्कली, एल्कली मतलब ये क्या बेस के साथ में रिएक्शन करेंगे क्या, जी नहीं, बेस के साथ में रिएक्शन नहीं करेंगे, किसके साथ में रिएक्शन करेंगे, एसिड के साथ में रिएक्शन करेंगे। बेस, क्योंकि ये खुद बेस है, ये क्या है, ये खुद बेस है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दी सब्सटेंस हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन एमीन, किन में से कौन सा सब्सटेंस है जो लोअर मेल्टिंग पॉइंट रखता है। तो ध्यान रखना कि अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा होते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं किससे, आपके एमीन से। बट फोस्फीन का क्या होता है, आपके पास में कम होता है। ठीक है, फोस्फीन का क्या होता है, आपके पास में मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। तो हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल, और अगर हम बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और अगर हम उसकी बात करें, ईथर की बात करें, तो यहाँ पर अगर मैं सीक्वेंस लिख दूँ ROH, और अगर मैं बात करूँ ROR, उसके बाद में हमारे पास में क्या हो जाएगा, RNH2। ठीक है, थैंक यू सो मच।